हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है अदर सिविल अपराइजिंग पे। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर पसंद आ रहा होगा और आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे और अटेम्प्ट कर रहे होंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए भागीरथ, बी दुबिया गोसाई, सी चित्रा भगत, डी गंगा नारायण। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नारायण जो थे वो भूमिज रिवॉल्ट के लीडर थे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वाघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन? वाघेरा विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए सूरत, बी पूना, सी कैलिकट, डी बड़ौदा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़ौदा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर in India prior to 1857 in the various part of the country in the correct order. First, Sepoy Mutiny in Bengal. Second, Kutch Rebellion. Third, Sepoy Mutiny at Vellore. Fourth, Santhal Uprising. Fifth, Coal Uprising. 1857 से पहले भारत में ब्रिटिश औपनिवेश सत्ता के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में निम्नलिखित विद्रोहों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, बंगाल में सिपाही विद्रोह। दूसरा, कच्छ विद्रोह। तीसरा, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। चौथा, संथाल विद्रोह। पांचवा, कोल विद्रोह। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बताना है कि पहले कौन कौन सा हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? सिपाही म्यूटनी एट वेल्लोर। कब हुआ था? 1806 में। उसके बाद कब हुआ? कौन सा हुआ था? कच्छ रिबेलियन, जो कि 1819 से 31 तक चला था। उसके बाद क्या हुआ था? कोल अपराइजिंग हुई थी, जो 1831 से 1832 तक चला। उसके बाद संथाल रिवोल्ट हुआ था, जो 1855 से 56 तक चला था। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले सिपाही म्यूटनी इन बंगाल, ठीक है, 1806। उसके बाद से दूसरा, उसके बाद से कौन सा हुआ था? कच्छ रिबेलियन 1890, ठीक है, दूसरा। उसके बाद से कच्छ रिबेलियन 1819 में हुआ था। सिपाही म्यूटिनी एट वेल्लोर, ये हमने को लिख दिया, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी इन बंगाल 1764 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हुआ था सिपाही म्यूटनी 1764 में, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हो जाएगा सिपाही म्यूटनी इन बंगाल। उसके बाद सिपाही म्यूटनी इन वेल्लोर। फिर कच्छ रिबेलियन हुआ था 1819 में। फिर कोल अपराइजिंग हुई थी 1831 में। और फिर संथाल रिवोल्ट हुआ था 1856 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवॉल्ट वॉज ऑकर्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1831 टू 1832, बी 1844 टू 46, सी 1851 टू 52, डी 1855 टू 56, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855 टू 56। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsided, what were the measures taken by the colonial government? First, the territories called Santhal Pargana were created. Second, it became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal. Select the correct answer using the code given below.
संथाल विद्रोह शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए थे? पहला, संथाल प्रगना नामक प्रदेशों का निर्माण किया गया। दूसरा, एक संथाल के लिए किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया था। नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके आपको उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संथाल प्रगना नामक प्रदेशों का निर्माण किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उस टाइम पे जो टेरिटरीज थी संथाल की उसको संथाल परगनास कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट बिकम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कोई एक संथाल नॉन संथाल को अपना जो टेरिटरी थी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सी इज द राइट आंसर। Next question. Question number 6. Which of the above pairs is not correctly matched? रिबेलियन और ईयर। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1815। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहोम। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में, ना कि 1850 में। बाकी ऊपर के तीनों बिल्कुल सही। संथाल रिबेलियन हुआ था 1855 में, कोल अपराइजिंग 1831 में, खासी 1829 में, और अहोम जो हुआ था वो 1828 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। When did छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट ऑकर? छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कब हुआ? A 1807 to 1808, B 1820, C 1858 to 1859, D 1889। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल? संथालों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए सिद्धू कान्हू, बी भैरव चांद, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ ए एंड बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों के दोनों ही इस रिवोल्ट में शामिल थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु लेड द संथाल रिबेलियन? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए जयपाल सिंह, बी मास्टर तारा सिंह, सी शिबू सोरेन, डी सिंधु और कान्हू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धू और कान्हू। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम? संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ए नारीखंड, बी मनवर्जिका, सी कार्तिसीना, डी इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारीखंड। क्वेश्चन नंबर 11। Which British commander was defeated by the Santhals in 1855? 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? ए कैप्टन नेकफेविल, बी लेफ्टिनेंट बास्टेन, सी मेजर बरोज, डी कर्नल वाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following uprising occurred in Maharashtra? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? ए भील अपराइजिंग, बी कोल अपराइजिंग, सी रंपा अपराइजिंग, सी संथाल अपराइजिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए भील अपराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको ट्राइब्स दिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्टेट दिया हुआ है, इसको आपसे मिलान करना है। संथाल्स, भील्स, टोडा और जरावास। एक तरफ है तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, झारखंड और राजस्थान।
तो अगर हम इसको मिलान करते हैं तो संथाल जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में, जरावाज अंडमान और निकोबार में। ठीक है, तो संथाल कहाँ से? पहले का तीसरा झारखंड, भील भील कहाँ से है? राजस्थान से। तो दूसरे का चौथा टोडा तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर, और जरावाज अंडमान एंड निकोबार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3412। 3412 किस में है? ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु लॉन्च द लासोदिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अमंग्स द भील ऑफ मेवार, बगार एंड नियर बाई स्टेशन। मेवार, बागाड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों के बीच सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? आपके ऑप्शन हैं ए मावजी, बी गोविंदगिरी, सी सूरमल दास, डी मोतीलाल तेजावत। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंदगिरी। नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा रोज रिवॉल्ट इन। मुंडा ने विद्रोह किया था, तो आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 1885, बी 1888, सी 1890, डी 1895। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उलगुलान रिवोल्ट वॉज रिलेटेड टू। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? ए संथाल, बी कच्चा, सी कोल, डी बिरसा मुंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान उथल पुथल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? ए द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बी द मोपिला रिबेलियन ऑफ 1921, सी द इंडिको रिवॉल्ट ऑफ 1859-60, डी बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899-1900। 17th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899 to 1900। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ए बिरसा, बी कान्हू, सी तिलक मंझी, डी सिद्धू। तो 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको रिबेलियंस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपको ईयर से मिलान करना है। ए अहोम, बी कोल, सी संथाल, डी मोपला। दूसरी तरफ है 1855 to 56, सेकंड 1828, थर्ड 1921, फोर्थ 1831 to 32। इसका मिलान कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन सा हुआ था? अहोम 1828 में, कोल 1831 to 32, संथाल 1855 to 56 और मोपला 1921। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, 3 का 1 और डी का 3। 2413, 2413 किसमें है? ऑप्शन ए में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती आबा फादर ऑफ वर्ल्ड। किस आदिवासी नेता को धरती आबा विश्व के पिता के नाम से जाना जाता है? ए जीरिया भगत, बी कानू सन्याल, सी रूप नायक, डी बिरसा मुंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ। बिरसा मुंडा किसके पक्षधर थे? ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़,
डी नन ऑफ दीज। 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए इसमें से किसका आंसर होगा, बताइए। तो ये जो बिरसा मुंडा थे वो बेसिकली रांची से बिलोंग करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। ए सिद्धू, बी बिरसा, सी कान्हू, डी तिलका मंझी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। आदिवासियों ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार आदिवासी लोगों के लिए किसके द्वारा किया गया था। ए महात्मा गांधी, बी ठक्कर बप्पा, सी ज्योतिबा फूले, डी बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।